शेख शाहजहां नाम तो सुने ही होंगे। वही टीएमसी का गुंडा मवाली नेता जिस पर महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप है, ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने का आरोप है, ज़बरदस्ती महिलाओं को पार्टी कार्यालय में रखने का आरोप है। वही टीएमसी का गुंडा नेता जिस पर ईडी पर हमला करवाने का और ईडी के अधिकारियों पर हमला करवाने का और घायल करने का जो आरोप है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार और टीएमसी के लिए वह किसी दामाद से कम नहीं है। या कहे कि जो टीएमसी के जो सुप्रीमो हैं दीदी, जो कि दीदी के नाम से मशहूर हैं, यानी ममता बनर्जी जी, उनके लिए इस शेख शाहजहां किसी दामाद से कम नहीं है। और उसको एक दामाद की तरह वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और एक दामाद की तरह उससे रिश्ता निभाया जा रहा है और एक दामाद की तरह उसके ऊपर सर पे हाथ रखा जा रहा है और उसको वीवीआईपी सुरक्षा में रखा जा रहा है और सारी सुख सुविधा जो है वह एक दामाद के जैसा दिया जा रहा है। आखिर इस शेख शाहजहां से ममता बनर्जी को इतना प्यार क्यों है? आखिर शेख शाहजहां से ममता बनर्जी जी का छत्र छाया में वह इतना बड़ा जब गुंडा बन जाता है, इतना बड़ा बाहुबली बन जाता है, इतना बड़ा क्राइम कर देता है, उसके बावजूद कि पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी जी का हाथ जो है उसके सर से नहीं हटता है। और हाथ पहले से अभी कहें तो और ज़्यादा उन पर विशेष कृपा की जा रही है। और विशेष कृपा इसलिए की जा रही है कि जो केस था वह हाई कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के और शेख शाहजहां को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए थे। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल ही आदेश दिए थे कि शाम 4 बजे तक आप शेख शाहजहां को और इस केस को सीबीआई को हवाले कर दें। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की सरकार है और केंद्र की सरकार, आप दोनों देखें तो आमने सामने आ चुकी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वह हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में वह चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट भी ना तत्काल सुनवाई से इनकार कर गया है। तो आखिर ममता बनर्जी जी ऐसा क्यों चाहती है और उस शेख शाहजहां को इतना बचाना वह क्यों चाहती है? आखिर ऐसा वह कौन सा रत्न है टीएमसी के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए और ममता बनर्जी जी के, जो कि उसके जेल जाने से, उस पर कार्रवाई होने से टीएमसी पर और ममता बनर्जी जी को खतरा महसूस होता है? क्योंकि अगर इनको खतरा महसूस नहीं होता, जिस तरह से वह हाईकोर्ट के आदेश को मनमानी बता रही हैं और वह मनमानी बताते हुए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन जो टीएमसी का यह गुंडा मवाली नेता शेख शाहजहां जो वर्षों से मनमानी करते आ रहा था, उसकी मनमानी तो ममता बनर्जी को नहीं दिखाई पड़ती है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश जो है वह मनमानी दिखाई पड़ जाता है। लेकिन इनके नेता द्वारा जिन महिलाओं के साथ सत में ना जायदादी की जा रही थी, वहाँ की ज़मीन हड़पे जा रहे थे, जब यह नेता अपनी मनमानी कर रहा था और वर्षों से अपनी मनमानी करते आ रहा था, लेकिन यह सब मनमानी ममता बनर्जी जी को नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन हाईकोर्ट का जो आदेश आता है वह आदेश इनको मनमानी लगता है और वह मनमानी इनको दिखाई पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस शेख शाहजहां के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, यहाँ इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद ममता बनर्जी जी और पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी नेता पूरे उसके साथ पूरी पार्टी सरकार एकजुट के साथ खड़े हैं और उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश झुके हुए, अपना डिटो पावर लगाए हुए। और शेख शाहजहां को जो अभी तक जो कि न गिरफ्तार किया गया है, वह इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि वह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, या महिलाओं की जो वहाँ जो बता रहे थे कि न जो ज़मीन हड़पी जा रही थी, इस केस के लिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी क्यों की गई है? तो जो ईडी पे हमला करवाया गया था, यानी यहाँ भी देखिए कितनी सोच समझ करके और कौन से केस में गिरफ्तारी की गई है। मतलब ये जो महिलाएं वाले शोषण वाली जो बात है, महिलाओं पर जो यौन हिंसा वाली बात है, यह सब केस में उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। यानी यह सब केस से उसे अभी भी छूट मिलती जा रही है। और जो ईडी पर हमला होता है, यानी ईडी जो राशन घोटाला के जांच करने के लिए ईडी जब रेड करने के लिए जाती है घर पे, तब जो ईडी के अफसरों पर और ईडी के अधिकारियों पर जो हमला किया जाता है, उस हमले में जो केस दर्ज होता है उस पर गिरफ्तारी की गई है। और यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के सीआईडी द्वारा किया गया है और अभी वह सीआईडी के ही गिरफ्त में है और सीआईडी के कस्टडी में है। तो
जिस ममता बनर्जी जी को अपने महिलाओं के अपने घर में हो रहे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न यौन हिंसा नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की मनमानी इनको दिखाई पड़ जाती है कि इस टीएमसी गुंडा मवाली नेता पर 40 केस पहले से दर्ज हैं। यानी 40 केस दर्ज होने के बाद भी न पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है। तो इस तरह से ना पश्चिम बंगाल पुलिस और वहाँ की सरकार के मन से पर भी सवाल उठता है कि जब उस पर पहले से ही 40 केस दर्ज हैं, उस केस में उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है और उसे खुलेआम घूरने को और रहने को छूट दे दिया जाता है और वह घूमते फिरते रहता है, तब जाकर के आज इस केस को हाई कोर्ट ने सीबीआई और शेख शाहजहां को दोनों को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया था। यानी कल के तारीख में ही कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया था कि आप कल 4 बजे तक आप सीबीआई को शेख शाहजहां को और इस केस को आप सीबीआई को सौंप दें। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार सीबीआई को सौंपने की जगह शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने की जगह सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट पर इस आदेश पर रोक लगाने के लिए मांग करती है कि आप इस आदेश पर जो हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया यह मनमानी दर्शाता है और यह मनमानी में आदेश दिया गया और यह आदेश मनमानी है, इस पर आप इस पर आप तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल प्रभाव से न सुनने से इस पिटीशन को और इस याचिका को खारिज कर दिया है। और आप देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट जब गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है, मतलब जो हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया है वह आदेश बरकरार रखी जाती है या सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को बदला जाएगा। लेकिन आखिर ममता बनर्जी जी इस नेता को इतना बचाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है? आखिर ममता बनर्जी जी का कौन सा राज खुल जाएगा, टीएमसी का कौन सा राज खुल जाएगा और ममता बनर्जी जी को इतना डर क्यों सता रहा है? आखिर वह इतना डरी हुई क्यों है? इस गुंडा मवाली नेता की ना गिरफ्तारी से ममता बनर्जी जी का डर क्यों है और ममता बनर्जी जी क्यों डर रही है? और अगर यह कुछ नहीं किया है, इस पे आरोप जो है वह तथ्यहीन है, तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबके दरवाजे खुले हुए हैं। आप जा करके अपना सबूत दिखाइए और आप निर्दोष साबित करें। आप सरकार हैं, आपके पास बड़े बड़े वकीलों की न फौज होगी, वकीलों की कमी होगी नहीं, आपके पास पैसों की चीज धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये ऐसा नेता भी उसे कहने में अब लगता है कि ना इसको नेता कैसे बोले, नेता तो हो ही नहीं सकता है। जो कि एक गुंडा मवाली उसको सिर्फ कहा जाए शेख शाहजहां को, तो वह एक गुंडा मवाली के जैसा और जिन महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता की गई, जिन महिलाओं का शोषण हुआ, उन महिलाओं के प्रति ममता बनर्जी जी आज भी संवेदनशील नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो उन महिलाओं का साथ ना दे करके इस गुंडा मवाली का साथ दे रही है? जो गुंडा मवाली नेता उन महिलाओं का शोषण किया, उन महिलाओं को जमीन हड़पी, उन महिलाओं का ज़बरदस्ती ज़मीन घर बार कब्जा लिया गया। उनके घर में देखा जाता था कौन कम उम्र की महिला है, कौन सुंदर महिला है, उन्हें पार्टी कार्यालय में लाया जाता था, रात रात भर रखा जाता था और कमरे में बंद कर दिया जाता था। ज़बरदस्ती उनको रात भर रुकने को मजबूर किया जाता था। उस नेता के साथ में, उस गुंडा मवाली नेता के साथ में, उस शेख शाहजहां के साथ में आज पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है और उसके साथ इतने दमखम से क्यों खड़ी हुई है और उसके लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दौड़ क्यों लगा रही है? आप देखें तो आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं इस शेख शाहजहां को लेकर के। लेकिन देखना होगा कि इस शेख शाहजहां जब पिछली बार जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस समय भी आप देखे होंगे कि ना किस हेकड़ी के साथ में और कितनी अकड़ के साथ में पुलिस उसे लेकर के जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऑफिसर हो, किसी बड़े नेता हो या कुछ बड़े अधिकारी हो, उस तरीके से वह पुलिस के आगे आगे चल रहा था और पुलिस उसके पीछे पीछे चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं इस नेता को ना किस प्रभाव से और इस पर राज्य सरकार की कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन इस शेख शाहजहां को अगर सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है या इस केस को नहीं सौंपी जाती है, तो जो पहले से 40 केस इस पे दर्ज हैं उस केस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आगे भी इस केस पे अगर सीआईडी के पास ही या रहता है, सीआईडी के पास ही या केस रहता है तो
शायद इस पे कुछ कार्रवाई हो चुकी, इस पे ना कार्रवाई करने के बजाय इसे और बरी कर दिया जाएगा। अगर सीबीआई के को यह केस नहीं दिया जाता है और सीबीआई के हाथों में यह केस और शेख शाहजहां नहीं जाता है, तो जिस तरह से ना सीआईडी अभी तक उसको वीवीआईपी सुरक्षा और वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते आई है, आगे भी ऐसा ही वीवीआईपी सुरक्षा और ट्रीटमेंट उनको देते रहेगी। चूंकि यौन उत्पीड़न और जो संदेश खाली वाला मामला है, उस मामले में तो इसे गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है, उस मामले में तो इस पर केस ही नहीं चलाया जा रहा है। केस तो चलाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ईडी पे हमला वाली केस चलाया जा रहा है। यानी समझिए कि ना कितना बचाने का फुल प्रूफ जो प्लान है वह बन करके ना तैयार है किसे, चूँकि जान रहे हैं कि यौन शोषण वाले मामला में और महिलाओं वाले मामला में और संदेश खाली वाले मामला में बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें कहीं ना कहीं दोषी साबित हो जाएगा और निर्दोष साबित होने का बहुत कम चांस बच जाता है। इसलिए उसे पूरी तरीके से देखे तो बचाने का और पूरी प्लान तैयार करने के बाद सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और सीआईडी के हाथों रखा जाता है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जब सीबीआई कल उसे अपने कस्टडी में लेने के लिए और केस लेने के लिए जब सीआईडी कार्यालय गई थी, तब वहाँ भी 4 घंटे तक का इंतजार करवाया गया और 4 घंटे इंतजार करवाने के बाद कह दिया जाता है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक यह हम आपको नहीं सौंप सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक का इंतजार करना चाहिए। तो फिर सीबीआई के ऑफिसर और सीबीआई के अधिकारी जो हैं वह सीआईडी ऑफिस से बिना शेख शाहजहां के और बिना इस केस के फाइल लिए वापस के लौट आते हैं। लेकिन आज फिर सीबीआई हाई कोर्ट पहुंची हुई है उस केस में उसे गिरफ्तारी के लिए और उस केस को अपने अंडर लेने के लिए आज फिर वह हाई कोर्ट पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है और आगे का निर्णय क्या लिया जाता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है और क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन इसको जिस तरह से एक गुंडा मवाली नेता को दामाद बनाने की जो कोशिश की जा रही है, यह समाज के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं का शोषण हुआ, वह महिलाएं आज क्या सोचती होंगी और उनके साथ आज क्या बीत रहा होगा जब इस तरह का एक शोषण करने वाले गुंडा मवाली नेता को दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है और दामाद की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी आप सब भी ऐसे राजनेताओं पर, ऐसे घटनाओं पर आपका क्या विचार होता रहा है और आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।